भाई साहब, एक दो दिन ग्रीन कैंडल बन जाए तो लोग उछलने कूदने लगते हैं। न्यूज चैनलों पर ढिंढोरा पीटा जाता है कि बाजार यहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा। कुछ तो कहते हैं अब रुकने वाला नहीं है, बायर्स आ चुके हैं और अब ऑल टाइम हाई को भी तोड़ देगा, नए रिकॉर्ड्स भी बना देगा। दोस्तों, इनके चक्करों में मत रहिए, चार्ट पर फोकस करना शुरू कीजिए। चार्ट आपको क्लियर कट बताएगा कि ये सेलर्स का पोजीशन है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं समझूंगा कि बाजार ऊपर जाने वाला है। फिर ऊपर और सेलर है, उसको भी तोड़ के जाएगा ऊपर तो और ऊपर जाएगा। और अगर वो पहला ही पड़ाव को नहीं तोड़ पाता, पहला ही जो घेरा है, सुरक्षा घेरा है, यानी पहला किला का जो द्वार है, उसको ही नहीं भेद पाता, तो राजा तक क्या खाक पहुंचेगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि चार्ट पर फोकस करिए, जिससे आपको सब कुछ क्लियर कट नजर आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो बैंक निफ्टी 94 पॉइंट नीचे है। हालांकि ये आंकड़े जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, कहानी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। निफ्टी को भी देखेंगे 27 पॉइंट नीचे, ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहे। और सेंसेक्स को भी देखेंगे 64 पॉइंट यहाँ पे ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। बाजार के हालात में आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और साथ में एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मेजर कंपोनेंट्स की कल किस कदर कामकाज कर सकता है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में ऑपरेटर्स किस तरह से लोगों को उल्लू बना सकते हैं। क्या आज ऑपरेटर्स ने फिर लोगों को उल्लू बनाया जैसा कि कल बनाया था, वो सब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ताकि अगर आप नए ऑप्शन बायर हैं या पहले से ही ऑप्शन बायर हैं और आप इनके चालों को नहीं समझते, तो थोड़ा दिमाग का घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, उसके बाद बारी बारी से हर चीजों को बारीकी से देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी मात्र 94 पॉइंट नीचे है। तो आप कह सकते हैं कि क्या ही गिरावट हुई, ऐसा तो है नहीं कि सेलर्स आ गए। लेकिन कहानी वो नहीं है दोस्तों। कहानी जो यहाँ पर है वो ये है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लिया जाए। हाँ, आ गया। देखिए कहानी यहाँ पर ये है कि आज इसका हाई देख लीजिए। हाई जो ये लगाया है, ये लगाया है 55,555 के आसपास का एरिया। और आप इसका हाई देख लीजिए, स्विंग हाई जो ये यहाँ से जब गिरा था, एक आपको डार्क क्लाउड कवर कैंडल बनने के बाद जब यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया था, तो इसका हाई भी लगभग वही था 536, यानी 550 के आसपास का एरिया। वहीं से आज फिर से आपको रिजेक्शन देखने को मिला और हम अभी 55,100 पे, यानी कि ऊपर से लगभग 500 या फिर कह सकते हैं आप 450 पॉइंट नीचे आया है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि तत्काल में यहाँ पर सेलर्स बने हुए हैं और वो इस इलाके पर कब्जा नहीं होने देना चाहते, उनका ही कब्जा है। अब अगर इन पर कब्जा करना है तो फिर से बाइंग करो, फिर टाइम बिताओ। तो अब फिर से यहाँ से चूंकि सेलिंग हुई है, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक ग्रैबस्टोन डोजी कैंडल नजर आ रहा है। इसका मतलब ये एक बेयरिश कैंडल है और यहाँ पर हावी होते हुए नजर आ सकते हैं। पहला रेसिस्टेंस जो है वो रहेगा दोस्तों, न्यूज में कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। कभी अमेरिका को लेकर ट्रंप कुछ बोलेंगे, कभी ईरान को लेकर बोलेंगे, कभी नेतन्याहू बोलेंगे इजराइल और ईरान को लेकर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। बाजार में भरे ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स उन्हीं न्यूज का फायदा उठाते हैं और फायदा उठाकर रिटेलर्स को उल्लू बनाते हैं, उनसे पैसा हड़पते हैं। और रिटेलर्स चूंकि किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करते, एक हद तक उनका डिसिप्लिन सामने आ जाता है कि ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, और फिर उनको देना पड़ता है क्योंकि यही रूल है, ऐसा है वैसा है। हमारे चैनल पे आए हो तो हम रूल बनाएंगे भी और जब दिल करेगा रूल को तोड़ेंगे भी। ये जरूरी हो जाता है चीजों को समझना। हाँ, इसके लिए आपको एक लंबा समय बाजार में गुजारना होगा, वो सब मैं आपको धीरे धीरे इस चैनल पे जब आप बने रहेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पहला रेसिस्टेंस बताऊं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, जिस तरह से प्यार दे रहे हैं उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। 300 प्लस लाइक यहाँ पर आप लोग दोस्तों जरूर कर दीजिए और साथ में 100 प्लस कमेंट, जो कि आप लोग करते नहीं है, सिर्फ अपना काम बनाते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लर्निंग आपको यहाँ से मिल रही है तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें ताकि लोगों तक ये चैनल पहुंचे और हमारा सपना आपका सपना बने, हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का। सबसे पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए नोट कर लीजिए, 55,300 के आसपास का एरिया रहेगा। उसके बाद फिर आज का हाई रहेगा जो कि रहेगा 500 के आसपास का एरिया, यानी कि 55,500। उसके ऊपर जाता है तो 700 के आसपास का एरिया, और उसके ऊपर फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर कोई न्यूज की वजह से आया तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर में अपडेट दूंगा। नीचे की तरफ देखते हैं तो पहला नंबर आपको नजर आएगा सपोर्ट में
बैंक निफ्टी के लिए राउंड नंबर आप रख सकते हैं दोस्तों। पीछे से कुछ आवाज आ रही होगी तो इग्नोर कर देना, काम चल रहा है। 55,000 का राउंड नंबर रहेगा, 54,700 का नंबर रहेगा नेक्स्ट, और फिर उसके बाद 54,500 का नंबर, फिर 54,300 के आसपास का नंबर आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसके नीचे अगर आपको निकलता हुआ नजर आए तो और तेजी से आपको नीचे जाएगा और 54,000 की तरफ भी आपको आता हुआ दिख सकता है, ये आप नोट कर लीजिए। ये रहा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। अब यहाँ पर एचडीएफसी को देख लेते हैं। देखिए एचडीएफसी को अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी आज प्लस में आपको नजर आ रहा है। खेल बहुत कुछ है यहाँ पे, ये भी ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन स्टिल मैं आपको बताया था कि ये जब तक ये वाला जो कैंडल, जो 4-5 कैंडल इसके हाई को नहीं निकालेगा तब तक कुछ कह नहीं सकते। इस कैंडल को देखने के बाद ये कहना कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा सही नहीं है। न्यूट्रल पोजीशन पे है, ऊपर भी डिजर्व करता है, नीचे भी, क्योंकि दबाव पड़ा है तो हो सकता है कि नीचे की तरफ जाए, क्योंकि लास्ट आवर में सेलिंग देखने को मिली है मार्केट के अंदर में। आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक ने टेस्ट कर लिया इस नंबर को, लेकिन यहाँ क्लोजिंग नहीं मिला है, तो क्लोजिंग मिलने के बाद ही इसमें दम माना जाएगा। फिलहाल क्लोजिंग नहीं मिला तो अभी सेलर्स कंट्रोल करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल आपको रहना पड़ेगा। रिलायंस की तरफ देखते हैं तो रिलायंस वंस अगेन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दबाव में ही है, आज पूरे छटपटाहट के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आया, और एक समय तो 1300 की टेस्टिंग करने के बाद फिर वापस नीचे आया और 1258 पॉइंट, यानी कि कल जहां क्लोजिंग मिली थी उससे रिलायंस 10 रुपए नीचे परसेंटेज में, लगभग 1% के आसपास में यहाँ पे दबाव नजर आ रहा है। और इस तरह का दबाव और बढ़ा तो हम 1200 की तरफ भी बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में उसके नीचे भी जा सकते हैं। एक्सिस बैंक के अंदर में आज फिर से ग्रीन कैंडल देखने को मिला, क्योंकि बाजार के अंदर में अगर बाजार को मैनिपुलेट करना है तो दो मुख्य हथियार है डीआईआई के, जो कि हैं एक्सिस बैंक और साथ में ये उसका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ भी ऊपर नीचे होता रहा, और ये जो कैंडल बनाई है डोजी और इससे पहले बना है ग्रीन, तो इसका मतलब साफ है कि एसबीआई के अंदर में एक रेड कैंडल बनता हुआ नीचे की तरफ दिख सकता है। हालांकि किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी 100% नहीं होती, लेकिन यहाँ से एक मॉर्निंग इवनिंग स्टार पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है चार्ट पैटर्न के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। एयरटेल को लेकर बहुत सारे लोगों का सवाल है और मैं लगातार बता रहा हूँ कि एयरटेल में चूंकि बहुत लंबी रैली हुई है, प्रॉफिट बुकिंग जायज़ है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। स्टे इन्वेस्टेड, जितना नीचे मिले खरीदते रहिए, पिटारा बढ़ाते रहिए, और जब ये ऊपर जाएगा आपको भी माला माल करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये जोखिम बड़ा होता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्टिंग करना। इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। एक्सपर्ट की राय लीजिए या खुद एक्सपर्ट बन जाइए हमारे चैनल से जुड़ के। ओके, आईटी की तरफ देखेंगे तो इन्फोसिस में फिर से आज बिकवाली देखने को मिली है, यानी कि आईटी सेक्टर भी कुछ खास ऐसा नहीं है। पहले भी कहा था कि अगर उछाल आए तो और बिकवाली की ही तैयारी कर रहे होते हैं आईटी सेक्टर वाले। खैर चलते हैं अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर देखिए किस तरह का कैंडल बना, ठीक निफ्टी की तरह ही बना है। यानी कल एक कैंडल बना हैमर, इन्वर्टेड हैमर, परसों फिर हैमर, और अब यहाँ पर ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ से दबाव बढ़ेगा और नीचे आने की संभावना ज्यादा लगती है। चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, बाकी न्यूज को ध्यान में रखते कुछ नहीं सोचता मैं। न्यूज आ जाए ऊपर तो वो जस्टिफाई करते रहे, हमें नहीं करना। फिर हम देखेंगे ऊपर गया है तो क्यों गया है, वहां रुकेगा कि नहीं रुकेगा, नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, यहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, यही सब चीजें हम सोचते रहते हैं। बाजार को प्राइस एक्शन, इंट्राडे प्राइस एक्शन के हिसाब से जज करते, देखते, अपने पोजीशन को बनाते, एक स्टॉप लॉस का पालन करते, हिट हो गया काट देते हैं, और कभी कभी लगता है कि नहीं ये ड्रामा कर रहा है तो थोड़ा लॉट में जाते हैं और होल्ड करते रहते हैं, और फिर बाजार नीचे आता है या ऊपर जाता है, यानी कि जिस तरफ भी हमारा पोजीशन है उस तरफ आता है तो फिर अपने को फायदा भी होता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलने वाली है। रेसिस्टेंस नंबर 1 रहेगा फॉर द सेंसेक्स, कल एक्सपायरी है इसकी। देखिए राउंड नंबर रख सकते हैं 74,000 का, इसके ऊपर आपको नज़र आता है तो 300 की तरफ, फिर 500 की तरफ, और फिर 700 की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी अभी नज़र नहीं आ रहा है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 73,700 की तरफ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसके नीचे अगर समय बिताता है तो 500, और फिर उसके नीचे समय बिताता है तो 73,300, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा नंबर रहेगा इसके आसपास का एरिया। अगर ये पूरा का पूरा ब्रेक करता है, इसको भी इंगल्फ करता है, तो फिर ऐसे स्थिति में 73,000 का नंबर भी आपको दिखा सकता है। इसके नीचे जाने से तत्काल बचेगा, लेकिन बहुत प्रेशर हुआ तो फिर ऐसे स्थिति में 72,700, अगर ऐसा हुआ तो टेलीग्राम पर प्रॉपर अपडेट दूंगा, आप अपडेटेड रहिएगा दोस्तों। टेलीग्राम हमारे नाम से ना ढेर सारे फ्रॉड चैनल आ चुके हैं। जब आप सर्च करोगे सेना स्टॉक्स तो आपको वहाँ ढेर सारे फर्जी चैनल मिलेंगे, और बहुत लोग ये सोचते हैं कि जिस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर है वही होगा सेना स्टॉक्स का। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। हमारे
सिन्हा स्टॉक्स के चैनल पे अभी देख लीजिए, यहाँ पे 15,900 के आसपास में यहाँ पे सब्सक्राइबर है। कई लोगों के आपके देखेंगे कि वहाँ 30-40 हज़ार या 1 लाख सब्सक्राइबर सिन्हा स्टॉक्स के नाम से है। तो लोगों को लगेगा यार उनका ज़्यादा है तो 1 लाख उन्हीं का होगा। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं, आपको वो नहीं देखकर ये देखना चाहिए कि कितने लोग उसके द्वारा किए गए मैसेजेस को देख रहे हैं। अगर आप देखोगे जो मैसेज कर रहे हैं, यहाँ देखिए 4 यहाँ आई का निशान बना हुआ है। ये देखिए मैं इसको ब्लैक कलर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आई का निशान बना हुआ, देख रहे हैं? यहाँ पे देखिए 4K 4K, यहाँ देखिए 4K लोग देख रहे हैं, 3.9K लोग देख रहे हैं। उनके फर्जी चैनलों पे जाओगे ना तो यहाँ पर संख्या बहुत कम होगी, 10, 20, 5, 2, 1, 10, 50 के आसपास में। यहाँ वहाँ विजिटर्स नहीं होंगे, चाहे चैनल पे उनके लाख के आसपास में सब्सक्राइबर क्यों ना हो, लेकिन वहाँ विजिटर नहीं होंगे। वो पुराने चैनलों को ही नाम बदल देते हैं और फिर ऐसा करते हैं, लेकिन उनका व्यूअर्स नहीं बढ़ते। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ सब्सक्राइबर ज़्यादा है। बट दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और दोस्तों कई लोग हमारे वीडियो को कट करके अपने ऊपर भी लगा लेते हैं और वहाँ डिस्क्रिप्शन में अपना लगा देते हैं, और मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में उनका डिस्क्रिप्शन होगा, आप क्लिक करोगे, ज्वाइन कर लोगे, बाद में बोलोगे कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। अपना दिमाग का घोड़ा नहीं दौड़ाओगे। रोज टीवी में भी ऐड देती है, आरबीआई की तरफ से भी ऐड देता है कि फ्रॉडों से सावधान रहो, पहले पूरा जांचो परखो। लेकिन आप खुद लालच करते हैं कि मैं 1 घंटे में डबल करवा लूँगा, ट्रिपल करवा लूँगा। जब आपको पता है, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर रोज़ यहाँ पे नंबर लिखा होता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन नंबरों पर बात करो, व्हाट्सएप करो, हमारी टीम से बात करके ही निर्णय लो। लेकिन किसी ने कमेंट किया था कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, वो हो गया। तो दोस्तों इन चक्करों में आप पढ़ते ही क्यों हो? कौन सा 1 घंटे में आपको डबल मिल जाएगा? यानी लालच आपका है, उसी चक्कर में आप फँसते हो। तो अपने आप को अलर्ट करो और दूसरों को भी अलर्ट में रखो। समझ रहे हो मेरी बात? फर्स्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, रेसिस्टेंस बता दिया मैं आपको यहाँ पे ना, सपोर्ट की तरफ भी, हाँ सपोर्ट भी तो आपको बता ही दिया ना। ये देखो 70, देखिए ये ध्यान रखिएगा, मेन सेंसेक्स में या फिर आप कहीं भी हो, ये ध्यान रखिएगा। इसका लो, इसको अगर ब्रेक करता है तो और तेज़ी से आपको निकलता हुआ नजर आएगा। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। लेकिन निफ्टी में जाने से पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ये जानना चाहेंगे कि मेरे पोजीशंस क्या थे, तो आपको क्लियर कट बता देता हूँ। एक ही पोजीशन था, उसके अलावा कोई पोजीशन नहीं बनाया। उछाल पर हमने यहाँ पर सेकंड थर्ड कैंडल पर अपनी एंट्री बना ली, और एंट्री बनाने के बाद यहाँ पर छोटा मोटा एक एवरेज किया, यहाँ से यहाँ आया, छोटा सा एक प्रॉफिट बुक किया, लेकिन लॉट पूरा नहीं निकाला, छोटा प्रॉफिट बुक किया, छोड़ दिया और वेट करने लगे। और वी आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी में ना, निफ्टी को देखो, देख रहे हैं हम लोग उधर सेंसेक्स, तो यहाँ पर ये पोजीशन बनाया और फिर उसके बाद आराम से बैठे रहे कि जाएगा ऊपर, देखेंगे। अब कायदे से जो हमारा स्टॉप लॉस था वो था 427 का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पिक्चर क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत लोग डाउट में ना चले जाए, क्योंकि बहुत लोग का सोच होगा कि स्क्रीनशॉट में जो आपने डाला है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, ये वो। अगर आप देख लेना, वैसे मैं किसी से कुछ छिपाता नहीं हूँ, एक्सप्लेन सीधी कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो एग्रेसिव जा सकते हैं, स्मॉल लॉट रखा कहा था करने के लिए, ताकि एवरेज करेंगे बाद में। अभी देखो यहाँ पर हमने ये 427 का एसएल दिया था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आया, यानी कि लगभग ये देख सकते हो आप 245, 255, 60, 65, 70, 75। उसके बाद काफ़ी 65 तक भी नहीं आया था ये तो काफ़ी देर के बाद आया ना, 14 बजे के आसपास में, यानी कि 235 से 250 तक आया, 10-15 तक। उसके बाद तो 2:30 बजे का अपडेट है, यानी कि यहाँ तक आया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, बाजार धीरे धीरे घूमता रहा। तो यहाँ पर मैंने ये पहले लिख दिया था कि एसएल यहाँ पे रखा जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट कह दिया गया था कि आप वेट करिए। क्लास के अंदर में साफ साफ बता दिया गया था कि वेट करिए, और जो भी हमारे ग्रुप के भी मेंबर लोग हैं उनको भी ये कहा गया कि जब कभी डाउट क्रिएट हो जाए तो हमारी टीम से संपर्क करके आप डायरेक्टली लाइव क्लास में आ सकते हैं, क्योंकि अपनी लाइव क्लास 9:15 से 3:30 तक चलती है। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन ये है कि 425 का 427 के ऊपर में क्लोजिंग देता तब काटता, पर्सनली तो मैंने साथ वो भी नहीं काटना था, पर ठीक है हमने लॉट साइज कम रखा था। और दोस्तों यहाँ एक लॉट साइज बढ़ाया जो थोड़ा सा बुक किया, उसके बाद फिर मेन लॉट साइज हमने बढ़ाया यहाँ पर, और यहाँ पर जो लॉट बढ़ाया वो आप देख सकते हो, कमाल का ये सेटअप बना है दोस्तों। और ये ट्रेड बहुत अच्छा चला। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर ये दे दिया था वो देता, तो भैया उनका अपना सिरदर्दी है, कट गया। आप सबका अपना अपना सोच है, उसको ध्यान में रखो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, मैं अगर कोई कहेगा कि सर ये आपने लिखा था तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम ढोल बजा सकते हो। ओके, तो ये देखो ये बहुत अच्छा चला, हमने ट्रेड वेट काटा नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि लास्ट तक उस ट्रेड को लेकर हम लोग बैठे रहे हैं। अब देखो मैं बीटीएसटी नहीं करता हूँ, ये बात मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये बेहतरीन ट्रेड साबित हुआ लास्ट तक में, और हमने इसको पोजीशंस को लास्ट तक होल्ड करके रखा। ये जो चीज़ है ना, ये आपको सही मायने में एक निडर ट्रेडर बनाती है, एक फियरलेस ट्रेडर बनाती है। जब आपको
आइडिया रहता है कि हम ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही मैं आपको लगातार टेलीग्राम पे समझाता रहता हूँ। एक एक चीज मैं आपको वहां पर समझाता हूँ कि बाजार क्या कर सकता है, कैसे कामकाज कर सकता है, कहाँ जा सकता है, रेड आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, पैटर्न कौन सा बना रहा है, उसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा। रेंज पे देखो, यहाँ बता दिया निफ्टी रेंज पे है, यानी कि सारा किया देखो कि यहाँ रेंज पर है, यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहीं से आप अगर वो पकड़ लिए होते तो आपको नीचे, आपको कहेगा सर लिख के दे दो कि इतना ले लो, उतना ले लो, ये ले लो, तो भैया क्लास में आओ, सीखो, समझो, जानो। चलिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ही पोजीशन था, उस पूरे पोजीशन को होल्ड करके रख गए हम, समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पर हम ये ह्यूज प्रॉफिट में, अभी मैं आपको यहाँ पर अपना पोजीशंस क्लियर कर चुका हूँ, एक ही पोजीशन था। अब मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूँ। निफ्टी के लिए देखो, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सचेत रहना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखो कि अगले पिछले दिन जो बना था 8 तारीख को, मंडे को, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उसके बाद बन गया ये आपका छोटा हैमर कैंडल, और फिर आज बन गया लगभग लगभग ग्रैब स्टोन डोजी कैंडल, यानी कि बाजार को नीचे लाने वाला कैंडल, या फिर आप कह सकते हो कि मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। हालांकि ऊपर रहता है तो शूटिंग स्टार, नीचे रहता है तो ये एक प्रकार का इन्वर्टेड हैमर होता है, लेकिन इसको आप जो भी मानो, फिलहाल ये कैंडल ने ग्रीन कैंडल के ऊपर में जरूर है, लेकिन ऊपरी स्तरों से जिस तरह की बिकवाली हुई है, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा आपने, ऊपरी स्तरों से जो बिकवाली हुई है, यानी कि आज के हाई से, तो आज का हाई है इसका 425, और वहां से आप क्लोजिंग देख रहे हो 400 214 पे, यानी कि ऊपर से साफ साफ डिक्लाइन आपको 200 पॉइंट का नजर आ रहा है, जो कि ये साफ बता रहा है कि सेलर्स इस बाजार में डोमिनेट कर रहे हैं, उनका दबदबा अभी भी कायम है। पहला रेसिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए, कल के लिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन के लिए 23,000, रेसिस्टेंस नंबर 1 260 से लेकर 280 का एरिया, फिर 360 का एरिया, 23 लगा लीजिएगा आगे, और फिर 400 से लेकर 460 का एरिया। इसके ऊपर तत्काल में बाजार डिजर्व नहीं करता, बाकी न्यूज आए तो देख लेंगे, टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 23,160 का एरिया, जो कि 100 तक रहेगा, उसको ब्रेक करते हैं तो फिर से आपको राउंड नंबर के दर्शन कराता हुआ नजर आ सकता है 23,000, और उसको ब्रेक करता है तो फिर ये नंबर आएगा 22,960 एंड 22,860 to 800. Market and the Nifty has a potential to test 860 and 800। अगर प्रेशर बढ़ता है तो इसको आसानी के साथ टेस्ट करने के लिए सोच सकता है। क्या कुछ गैप डाउन की संभावना बन रही है। टाइम हो रहा है 6:18, और देखते हैं यहाँ पर हम लोग SGX निफ्टी यानी कि आपके गिफ्ट निफ्टी को। तो यहाँ पर काफ़ी ऊपर नीचे मेरे ख्याल से चल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले देखा था तो फ्लैट था, अब 80 पॉइंट ऊपर है। अभी दाव फ्यूचर को देखते हैं, तो दाव फ्यूचर यानी कि अमेरिका की जो कंपनी है, अमेरिका के अंदर जो इंडेक्स है उसको देख रहे हैं कि वो भी अभी फिलहाल डाउन है, लेकिन ये भी 450 पॉइंट से थोड़ा सा रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। नैस्डेक को अगर आप देखेंगे तो ये भी डाउन था और थोड़ा सा रिकवरी करता नजर आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि अभी डाउन था और अचानक से रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे का रीजन है ट्रंप का एक पहले स्टेटमेंट आया, फर्जी क्या है नहीं है वो तो खुद आप समझो किस तरह का स्टेटमेंट वो देते हैं, लगातार 15-20 मिनट पर वो जो है अपना स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। पहले उन्होंने कहा कि ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, ये हो गया वो हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद कहा कि वी आर ऑन द टेबल टू नेगोशिएट द क्या मैटर, उसको नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो इस तरह के न्यूज आने से क्या होता है, बाजार में उथल पुथल होती रहती है, रिटेलर्स मरते रहते हैं, और आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपका पैसा भी जाएगा। समझ रहे हो मैटर। आपको यहाँ पर मैंने सबको समझा दिया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस इजी वे में। कल इसकी एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो थोड़ा सा आपको अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अब झुकाव की तरफ आप बात करेंगे तो जिस तरह से आज की सेलिंग हुई है तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ झुकाव है, लेकिन कोई न्यूज आ गया तो दाएं बाएं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देगा, बट चार्ट पैटर्न हमेशा से ही महत्वपूर्ण है और हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कि अगर आप झुकाव का नंबर मांगते हो तो इस बार मैं इसको 65 या 70 कर देता हूँ। 70% चांस है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये तुक्का उक्का हम नहीं मारते हैं। अगर कल को बाजार ऊपर जाने लगा तो मैं वेट करूंगा कि रेसिस्टेंस से मार्केट गिरता है या नहीं गिरता, तो अपने हैंड को फोल्ड करूंगा, या फिर अगर मुझे लगा तो मैं छोटे लॉट में ही काम करना पसंद करूंगा, जैसा कि आज किया और ऊपर जाके एवरेज किया, जिससे हम ग्रीन में बंद हुए। इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, चीज़ों को समझना। अगर नहीं समझेंगे तो फिर चीज़ें जो है वो खराब होती चली जाएंगी। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे। हीरो मोटोकॉर्प को मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। हीरो मोटोकॉर्प को एक समय हीरो मोटोकॉर्प में ज़बरदस्त उछाल था, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा मोमेंटम नीचे की तरफ और फाइनली फ्लैट में बंद हुआ, यानी कि काफ़ी कुछ है। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखें तो यहाँ भी जितना ऊपर था उससे थोड़ा सा आधा के आसपास में
अपना बढ़ोतरी बनाया, नहीं तो और 4% के आसपास में ऊपर नजर आता, 3.5% प्लस। इसका मतलब है कि मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में दाएं बाएं पैसा लगाया जाता है। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो डाउन सेंटिमेंट है, और ऐसे में रेसिस्टेंस के ऊपर में ट्रस्ट करना जरूरी है। आज भी मैंने आपको यही कहा था कि ये एक रेसिस्टेंस एरिया है और इसके ऊपर में ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप अगर रेसिस्टेंस को ट्रस्ट करेंगे तभी सही मायने में आप ट्रेडर बनेंगे, या सपोर्ट को ट्रस्ट करेंगे तभी सही मायने में ट्रेडर बनेंगे। सपोर्ट है तो वहां पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। कई बार दिमाग में रहता है कि ये रेसिस्टेंस तो है लेकिन ब्रेक कर जाएगा, अगर मैं पुट लेता हूं और वहीं से ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, तो रेसिस्टेंस एरिया पर पुट लेने में ज्यादा आसानी है, क्योंकि अगर ऊपर चला जाता है तो स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होगा। बीच में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर ऊपर जाता है तो आपको पता है कि वहां तक रेसिस्टेंस है, वहां तक वेट करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में आप लॉस में चले जाते हो। और जब आप कभी भी एग्रेसिव ट्रेड करते हो तो वहां लॉट साइज आपको ध्यान रखना है, और साथ में अगर वो रेसिस्टेंस एरिया पे है तो उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, स्टॉप लॉस काटो, दैट्स इट। रेसिस्टेंस के पास आप पुट का ट्रेड करना चाहते हो, रेसिस्टेंस के पास अगर बाजार चल रहा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप कॉल का ट्रेड करना चाहते हो, सपोर्ट के पास बाजार चल रहा है, तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना होगा कि ट्रेंड क्या है, ग्लोबल ट्रेंड क्या है। जब तक आप ये समझ जाओगे कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, अगर ट्रेंड के साथ चलते हैं तो आपको हमेशा बाजार अपने साथ लेकर चलेगा और आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने से जोड़ लेगा। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन भी कर लीजिएगा, और पुराने भी हैं लेकिन ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। एकलव्य अर्जुन और द्रोणा 3 ये आपके लिए मेंबरशिप प्लान है, जिससे आप चैनल को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और साथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख पाएंगे। सैटरडे संडे की क्लास के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।